प्रिय भक्तों, आज मैं आपको एक कथा सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। माता पार्वती कहती हैं, जीवन बदलने वाली रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की कथा सुनने से सभी दुखों का विनाश हो जाता है, इसलिए यह कथा जन कल्याण के लिए जरूरी है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ स्थल है जो तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। यह हिंदुओं के 4 धामों में से एक है और यहाँ स्थापित शिवलिंग को 12 द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक माना जाता है। भारत के उत्तर में काशी की जो मान्यता है वही दक्षिण में रामेश्वरम की है। रामेश्वरम चेन्नई से लगभग 400 मील दूर दक्षिण पूर्व में स्थित है। यह हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा हुआ एक सुंदर शंख आकार का द्वीप है। बहुत पहले यह द्वीप भारत की मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ था, लेकिन बाद में सागर की लहरों ने इस कड़ी को काट दिया, जिससे यह चारों ओर पानी से घिरकर एक टापू बन गया। यहाँ भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले पत्थरों के सेतु का निर्माण करवाया था, जिस पर चढ़कर वानर सेना लंका पहुंची और वहां विजय पाई। बाद में राम ने विभीषण के अनुरोध पर धनुषकोटि नामक स्थान पर इस सेतु को तोड़ दिया था। आज भी इस 30 मील 48 किलोमीटर लंबे आदि सेतु के अवशेष सागर में दिखाई देते हैं। रामेश्वरम के प्रसिद्ध मंदिर की स्थापना के बारे में यह रोचक कथा कही जाती है। सीता जी को छुड़ाने के लिए राम ने लंका पर चढ़ाई की थी। उन्होंने युद्ध के बिना सीता जी को छुड़ाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन जब रावण ने नहीं माना तब विवश होकर उन्होंने युद्ध किया। इस युद्ध के लिए राम को वानर सेना सहित सागर पार करना था, जो बहुत कठिन कार्य था। तब श्री राम ने युद्ध में सफलता और विजय के पश्चात कृतज्ञता के लिए अपने आराध्य भगवान शिव की आराधना के लिए समुद्र किनारे की रेत से शिवलिंग का निर्माण किया। तभी भगवान शिव स्वयं ज्योति स्वरूप प्रकट हुए और उन्होंने इस लिंग को श्री रामेश्वरम की उपमा दी। इस युद्ध में रावण के साथ उसका पूरा राक्षस वंश समाप्त हो गया और अंततः सीता जी को मुक्त कराकर श्री राम वापस लौटे। रावण भी साधारण राक्षस नहीं था, वह महर्षि पुलत्स्य का वंशज और वेदों का ज्ञानी और शिव जी का बड़ा भक्त भी था। श्री राम को उसे मारने के बाद बड़ा खेद हुआ। ब्रह्म हत्या के पाप प्रायश्चित के लिए श्री राम ने युद्ध विजय के पश्चात भी यहाँ रामेश्वरम जाकर पूजन किया। शिवलिंग की स्थापना करने के बाद इस लिंग को काशी विश्वनाथ के समान मान्यता देने के लिए उन्होंने हनुमान जी से काशी से एक शिवलिंग लाने को कहा। हनुमान पवन पुत्र थे और वे बड़े वेग से आकाश मार्ग से चल पड़े और शिवलिंग ले आए। यह देखकर राम बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के साथ काशी के लिंग की भी स्थापना कर दी। छोटे आकार का यही शिवलिंग रामनाथ स्वामी भी कहलाता है। यह दोनों शिवलिंग इस तीर्थ के मुख्य मंदिर में आज भी पूजित हैं। यही मुख्य शिवलिंग ज्योतिर्लिंग है। हर हर महादेव। एक समय सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे थे। माता पार्वती ने धरती पर देखा कि कोई शिवलिंग पर दूध चढ़ाता है, तो कोई शिवलिंग पर जल चढ़ा रहा है, तो कोई दूर दूर से गंगा जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ा रहा है। तब माता पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा, हे प्रभु, पृथ्वी पर सभी मनुष्य आप पर इतना दूध और जल आदि अर्पित कर रहे हैं, इसका इन्हें क्या फल प्राप्त होगा? तब भोले बाबा बोले, हे पार्वती, सावन माह में मुझे जल अर्पित करने का बहुत महत्व है। जो मनुष्य मुझे जल अर्पित करेगा वह स्वर्ग को प्राप्त करेगा। यह सुन माता पार्वती से रहा नहीं गया। उन्होंने फिर से पूछा, प्रभु, तो क्या यह लाखों करोड़ों लोग जो आपको जल अर्पित कर रहे हैं, यह सब स्वर्ग को प्राप्त करेंगे? तब भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, तन से स्नान कराने से ज्यादा महत्व मन के स्नान कराने का है। तब माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, यह कैसे पता चलेगा कि कौन मन से स्नान करा रहा है? भोलेनाथ ने कहा, यह तो भक्त के मन से पता चलता है। तब भगवान शिव बोले, चलो पार्वती, इसके लिए हम आपको पृथ्वी पर लेकर चलते हैं, वहीं आपकी जिज्ञासा शांत हो पाएगी। तब भगवान शिव ने अपने आप को एक कुरूप कुष्ठ रोगी बनाया और माता पार्वती को एक सुंदर स्त्री का रूप दे दिया
और दोनों एक शिव मंदिर के बाहर जाकर बैठ गए। वहां पहुंचकर जो भी भक्त वहां से जाता, माता पार्वती उससे कहती, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पति कोढ़ी हैं, मैं इन्हें कंधे पर उठाकर लेकर आई हूँ। सुना है भोलेनाथ के इस मंदिर की बहुत मान्यता है। यदि इस मंदिर में मैं अपने पति के द्वारा एक लोटा गंगा जल अर्पित करा दूँ तो यह ठीक हो जाएंगे। लेकिन मैं बहुत थक गई हूँ, 2 दिन से हमने कुछ खाया भी नहीं है, हमारी कुछ मदद कर दो। अब जो भी व्यक्ति उधर से गुजरता, कोढ़ी को देखकर घिन करता और दूर चला जाता और सुंदर स्त्री को देखकर कहता कि तुम इतनी सुंदर हो, इस कोढ़ी को छोड़ दो और हमारे साथ चलो। ऐसे ही देखते देखते शाम हो गई। तब वहाँ एक गरीब लड़का आया और माता पार्वती से बोला, हे माता, क्या बात है, आप इतने दुखी क्यों हो? तब माता पार्वती ने सारी बात उस लड़के को बताई। वह लड़का बोला, माता, मेरी माँ ने मुझे 4 रोटी दी थी, पहले आप यह खा लो। कलयुग में आप जैसी स्त्री जो अपने पति की इतनी सेवा कर रही है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ और मैं आपके पति को अपने कंधों पर ले जाकर भोलेनाथ के दर्शन कराता हूँ और उनसे जल अर्पित कराता हूँ। उस लड़के ने भोलेनाथ को अपने कंधे पर उठा लिया और मंदिर ले जाकर दर्शन कराया। तब भोलेनाथ बोले, हे पार्वती, इन लाखों करोड़ों लोगों में से इस व्यक्ति ने मन से स्नान कराया है, यह स्वर्ग को प्राप्त करेगा। हर हर महादेव।